मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं N2N भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 28 मार्च को सुपौल में होगी कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा। 28 मार्च को सुपौल में कन्हैया कुमार की पदयात्रा प्रस्तावित है, जिसको लेकर आज सुपौल जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष प्रोफेसर विमल यादव और युवा कांग्रेस के चुनचुन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जानकारी साझा किया, जिसमें बताया गया कि पलायन रोको नौकरी दो अभियान के तहत NSUI और युवा कांग्रेस के द्वारा यह पदयात्रा निकाली गई है। 28 मार्च को यह पदयात्रा सुपौल में निकाली जाएगी, जिसमें NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पदयात्रा निकालेंगे। इस दौरान कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा में शामिल रहेंगे। पदयात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों के भ्रमण करेगी। कहा गया है कि पदयात्रा के दौरान ही नुक्कड़ सभा भी होगी और इस दौरान कन्हैया कुमार प्रेस को संबोधित भी करेंगे। बिहार की जो स्थिति है रोज़गार की, आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जब रोज़गार की बात करते हैं सरकार से, तो सरकार जो मौन रहती है। रोज़गार के अभाव में हमारे भाई सभी दूसरे प्रदेश में काम करते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। कोरोना के समय में हम लोग महामारी के समय में बहुत परेशान हुए, यहाँ के लोग बहुत परेशान हुए, बहुत लोग मर गए यात्रा करते करते घर वापस आते आते। तो अगर यदि वो लोग यहाँ रहते तो वो स्थिति पैदा नहीं लेती। तो इन सारी बातों को लेकर, सरकार के वादा खिलाफी को लेकर के युवा कांग्रेस और राष्ट्रीय स्टूडेंट यूनियन हमारा NSUI दोनों का संयुक्त तत्वाधान में ये यात्रा आयोजित किया गया है, जो कि युवाओं को उसका हक दिलाने के लिए ये पदयात्रा निकाला गया है। हमारा पदयात्रा पश्चिमी चंपारण के भितरवा से शुरू हुई है और वो यात्रा पूरे बिहार में जाएगी और उसी क्रम में आते आते सुपौल में 28 तारीख को पदयात्रा चलेगी। पदयात्रा हमारे यहाँ के महाविद्यालय से चलेंगे, जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय से, और वहाँ से पैदल हमारे इस सुपौल की का जो बाजार है मार्केट, उससे होते हुए विलियम्स हाई स्कूल में लंच करेंगे और लंच का जो ब्रेक होगा उसके दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोगों ने रखा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग तक संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि हमारा जो ये राज्य है वो कैसे जो है आज ये डबल इंजन की सरकार ने बीमारू राज्य बना दिया है और जो रोजगार का है, रोजगार के नाम पे ठगी किया है। नाम मात्र का जो है उद्यमी योजना होता है, उस उद्यमी योजना में क्या होता है आप भी जानते हैं। एक दो लोगों को उसमें मौका मिलता है, उसके बाद सैकड़ों फाइलें, सैकड़ों आवेदन पड़ा रहता है, लेकिन उस पर कुछ नहीं किया जाता है। कंपनियां, आज जो भी कंपनियां थी बिहार में, वो कंपनियां बंद होने के कगार पर है और बहुत सारी बंद भी हो गई है। ना तो दूसरे विदेशी निवेशकों को यहाँ बुलाया जाता है, ना यहाँ पर जो है IT सेक्टर का निर्माण किया जाता है, ना ही यहाँ फैक्ट्रियाँ चालू की जाती है। और उसी सब के चलते हमारा जो है ये प्रदेश आज इस स्थिति के दौर से गुजर रहा है। आप ही जानते हैं कि अगर किसी भी प्रदेश में अगर यदि रोजगार नहीं होगा तो वहाँ की आमदनी घट जाएगी। पर कैपिटा बिहार की आमदनी इतनी कम है कि जिससे लोगों का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। ये सरकार 5 किलो अनाज और 5 किलो चावल पर जो है वो जो है चलाना चाहती है, लेकिन हम लोग जागरूक नागरिक हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग ये नहीं होने देंगे। जो हमारे पहले की पीढ़ी, जो हमारा वर्तमान का युवा गुजर रहा है, वो दौर हम आगे नहीं चलने देंगे और इसी पदयात्रा के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे और जागरूक करने के बाद इस सरकार को उठा करके फेंकने का काम करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम हो? चुनचुन कुमार, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस सुपौल। अभी जो युवा कांग्रेस और NSUI का पदयात्रा कार्यक्रम पलायन और रोजगार के लिए चल रहा है, वो यात्रा प्रारंभ होगी 28 मार्च को 8:30 बजे जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय से। जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय में ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण राष्ट्र कांग्रेस के ध्वज को सलामी दी जाएगी। उसके बाद पदयात्रा प्रारंभ होकर सुपौल मार्केट होते हुए या अस्पताल चौक होते हुए सरदार पटेल चौक होते हुए, स्टेशन चौक होते हुए, 9 आना कचहरी रोड से फिर गांधी मैदान के सामने होते हुए कांग्रेस कार्यालय में उसका टी ब्रेक होगा। फिर यहाँ से हम बाजार होते हुए, लोहिया नगर होते हुए विलियम्स उच्च विद्यालय में लंच ब्रेक है। लंच की व्यवस्था वहीं की गई है। वहीं पर इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, मूल व्यक्ति हैं जो कार्यक्रम में चल रहे हैं NSUI युवा कांग्रेस के साथियों के साथ, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगभग 1 बजे विलियम्स फील्ड पर ही होगा। लंच ब्रेक के बाद यात्रा पूरा 3-3:15 बजे प्रारंभ होगी। लोहिया नगर चौक होते हुए, बस स्टैंड होते हुए,
बस स्टैंड के बगल होते हुए BSS ITI BSS होते हुए डिग्री कॉलेज चौक होते हुए पिपरा गौरवगढ़ उच्च विद्यालय होते हुए पिपरा तक जाए पथरा तक जाएगी ये पदयात्रा उस दिन समाप्त होगी पथरा चौक पर ही फिर कन्हैया कुमार जी का नुक्कड़ सभा होगा। उसके बाद एक नुक्कड़ सभा 6:30 बजे के आसपास निर्मली चौक पर भी उनका एक पदयात्रा होगा। आपको बुलाने का पर्पस यही है कि आपके माध्यम से हम जिले के लोगों को, जिले के नौजवानों को, जिले के आम नागरिक को, माता और बहनों को, आज जो इस राज्य में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए थे तो उनका पहला वादा था कि हम बिहार के लोगों का पलायन रोकेंगे और रोजगार का सृजन करेंगे कि लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। 20 बरस हो गया, स्थिति बद से बदतर हो गई। कोई भी ट्रेन आपको ऐसी नहीं मिलेगी यहाँ से दिल्ली जाने वाली, कलकत्ता जाने वाली, अमृतसर जाने वाली, कोई भी ट्रेन, साउथ इंडिया जाने वाली ट्रेन जिसमें 90% लोग इस इलाके के मजदूरी करने के लिए उन राज्यों में, विकसित राज्यों में जहाँ रोजगार है वहाँ लोग जाते हैं। ये हमारे समाज की हकीकत है, इससे रूबरू कराना है, सरकार पर दबाव डालना है कि रोजगार सृजन की व्यवस्था करे ताकि हमारे भाई बहन को रोजगार के लिए अपने राज्य से, अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़े। और आपके माध्यम से यह भी अपील करते हैं इस पदयात्रा में अधिक से अधिक आम नागरिक की भागीदारी हो, नौजवानों की भागीदारी हो। पलायन करने वाले जो मजदूर हैं, बिहार को जो बीमारू राज्य और मजदूर राज्य बना दिया है NDA की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने, इसके खिलाफ संकल्पित हो, इस सरकार पर, भारत सरकार पर भी दबाव डाले कि बिहार में रोजगार, उद्योग धंधा स्थापित हो ताकि यहाँ के लोग अपने घर में गुजर बसर कर सके, रोजी रोटी की तलाश कर सके।